यह सबसे कठिन समय नहीं। वसंत पुस्तक से कक्षा 8 का पाठ 8 है, पद्य जो कि जया जादवानी द्वारा रचित है। नहीं, यह कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को है एक हाथ। तो यहाँ ये बताया है कि मनुष्य को ये नहीं मान लेना चाहिए, ये ऐसा सोचकर नहीं निराश होना चाहिए कि अब आगे नहीं बढ़ना है या मेरी विषम परिस्थितियां हैं। ये परिस्थितियां कभी ना कभी खत्म होंगी और एक अच्छा सुखद दिन भी उसके जीवन में आएगा और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों कि एक चिड़िया है, देखिए इस जो पद्य में है कि एक चिड़िया अभी भी अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है, आशावान है और वो उड़कर अपने घोंसले को बनाने की तैयारी कर रही है। चाहे पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं है, लेकिन वो उसे ढूंढ रही है कि कहीं ना कहीं उसे आसरा जरूर मिलेगा। आशावादी है, इसीलिए वो उस तिनके को अभी भी चोंच में दबाए हुए उड़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो अभी भी यानी झड़ती हुई पत्ती, पेड़ से सारी पत्तियां झड़ रही हैं और एक हाथ अभी भी ऐसा लगता है कि उस झड़ती हुई आखिरी पत्ती को भी थामेगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे जीवन में अब कोई भी कुछ भी नहीं बचा है, इतना संकट उसके जीवन में आ गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो दूसरों का सहयोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें भी लोगों ने कितना सहयोग एक दूसरे का किया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सहयोग कर उन्हें अभी इस परिस्थिति से ऊपर लाने का प्रयास जारी है। और उन्होंने इसके लिए यही कहा है कि कोई ना कोई हमें अपने इस राह पे लाने के लिए हमें सहयोग जरूर करेगा। हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम डगमगाकर अपने रास्ते को भूल जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे, तो हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम बढ़ते रहे तो हमें कोई ना कोई सहयोगी मिलेगा जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहयोग भी करेगा। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यहाँ कहा गया है कि जो अभी ऐसा कोई कठिन समय नहीं है, उसे मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, उसे आशावान रखने के लिए उसमें ये सलाह दी जा रही है कि अभी भी व्यक्ति आगे बढ़कर अपने रास्ते पर निकलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और अभी भी कोई हमारा इंतजार कर रहा है। रेलगाड़ी जैसे एक गंतव्य तक, यानी उस जो स्थान हमें पहुंचना होता है उस जगह तक पहुंचाती है, तो अभी भी वो गाड़ी वहां तक हमें पहुंचाएगी। क्यों कि हमारा कोई ना कोई जो हमारा प्रियजन है हमारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूब गया है, सूरज डूबने का वक्त हो रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि अब तुम जल्दी घर आ जाओ। अर्थात कोई ना कोई प्रियजन तो हमारा है जो हमारा ध्यान रखता है और हमसे प्यार करता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यहाँ कवियत्री कहती है जैसे दादी नानी के कहानियों का कोई ना कोई अंतिम और महत्वपूर्ण अंश जो है वो अंत में शिक्षा प्रदान करने वाला होता था। यानी कोई भी उन्होंने कहानी सुनाई, मतलब उन्होंने कोई ऐसा कठिन परिस्थितियों की, विषम परिस्थितियों की, राजा रानी की कहानी या कोई भी ऐसी कहानी सुनाई, तो अंततः वो ये बताती है कि उसमें कोई महत्वपूर्ण ऐसी जो बात होती है लास्ट में, जो अंत में आकर हमें वो सुखद दिखाई देती है, यानी उसका अंत तो सुखद होता है। तो यहाँ ये वो कह रहे हैं कि जैसे उन कहानियों का एक अंतिम भाग, अभी महत्वपूर्ण भाग बाकी है,
और वो सुखदायी है। हमारे जीवन में अंत में कहीं ना कहीं सुख तो जरूर आएगा। हमें इस चीज की आशा रखनी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। अंतरिक्ष के पार की जो जानकारियां लेने गए हैं वो लोग, जो बचे हैं अभी, वो लेकर अभी बस आ रही है, यानी उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें आकर देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभी तो हो सकता है हमें कोई आगे ऐसा आए व्यक्ति, या कहते हैं भगवान का कोई ऐसा दूत आए जो हमारे लिए संसार में जो घटित हो रही घटनाओं को आके यूं कहे कि अब ये सब खत्म होने वाली है और आगे अब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना चल रहा है और उसमें हमें कोई ऐसा एंटीवायरस ला के देगा, या उसकी कोई खबर भी हमारे लिए खबर आके हम ये कहते हैं कि उस खबर से केवल हमें सुकून मिलता है, तो कहते हैं कि हमें उसका सिर्फ हमें आशा में ही हम रह रहे हैं। इसलिए हमें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सिखाया गया है कि हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये निराश होने का समय नहीं है। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ।